हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। पिछले बार मैंने जैसे बताया था मार्केट में लीडर का स्टॉक, जिन लोग याद नहीं है वो जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने क्लियर कर बोल दिया था कि आईटी में जो लीडरशिप आ सकती है। तो देखिए आईटी में कैसा मूव आया। अगर मैं इसको वीकली में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको मिल जाएगा। ये देखो आईटी में कम से कम 4% की मूव आ रहा है। सो तो ये जो आईटी में जो 4% की मूव आया था, उसके बाद मैंने बोला था कि बैंकिंग में बैंक निफ्टी जो है वो लीडरशिप ले सकता है। तो बैंक में 0.61 का लीडरशिप है। पर एक चीज़ क्लियर कट कहना चाह रहा हूँ, बैंक में जो मोमेंटम है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ऊपर का। मैं नीचे की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की बात कर रहा हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ये यहाँ पे अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे तो ये जो बेस है ना वो स्लो एंड स्टेडी हुआ है। मतलब इट्स काइंड ऑफ द फोमो बनने जा रहा है। पता नहीं वो प्राइवेट बैंक से आ सकता है, पब्लिक बैंक से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो वो चीज़ ऐसे मूव चांसेस है 90 डिग्री काइंड ऑफ मूव, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी की व्यू, निफ्टी की व्यू। और मैंने आपको बोला था कि फार्मा में अच्छी वाली मूव आ सकता है। देखो फार्मा कितना पॉइंट भागा, 3.66%। तो ये सारे चीज़ मैंने क्लियर कर बोल दिया था। ऑयल एंड गैस बोला था कि ये लीडर है क्योंकि रिलायंस वहाँ पे है। जैसे कि बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल ये अभी तक चले नहीं, वहाँ पे भी चलने की बारी है। और ये बिल्कुल नहीं शुरू नहीं हुआ है, और ये शुरू बहुत जल्दी होने वाला है कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस में। जो मेटल में मैंने कहा था कि मेटल में देखो, मेटल में अभी तक शुरू नहीं हुआ है, मेटल अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। बट किसी भी टाइम पे मेटल में अच्छी वाली ब्रेकआउट आ सकता है। तो ये था मोटा मोटी। और स्मॉल कैप में मैंने बोला था कि यहाँ पे जो ये पैटर्न बन रहा है ना, ये देखो ये पिनांट पैटर्न जो बना है, तो इट इज़ नॉट ए स्मॉल थिंग कि यहाँ पे एक अगर ब्रेकआउट आए तो काफ़ी बड़ी अच्छी मूव आ सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक मूव आया। तो जितने भी पिछला एनालिसिस किया था तो उस बेसिस पे बहुत अच्छी मूव आया है, तो बहुत वेल एंड गुड। तो अभी अभी क्या करना है, अभी अभी जो है ना निफ्टी की व्यू जो है, तो निफ्टी में क्या करना है और बैंक निफ्टी में क्या करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर निफ्टी का अगर आप बात देखोगे तो अभी भी यहाँ पे मैंने जो जैसे बोला था कि 24,300 400 तक होना चाहिए, हो गया। अब यहाँ से मैंने फिर भी बताने की कोशिश बोल रहा हूँ कि 25,800 चांसेस हो सकता है। क्यों क्यों क्योंकि क्या ऐसा कुछ मिल गया। देखो अभी तक लीडर जो इतने भी है ना, चाहे आईटी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे मेटल हो, चाहे ऑयल एंड गैस हो, वो अभी तक टॉप आउट की सिग्नल नहीं दे रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, अगर यहाँ से यू टर्न हुआ तो कैसे पता चलेगा, ये भी बात है ना। देखो सिंपल चीज़ है। इसको मैंने दो जगह मैंने डिवाइड कर लिया। एक है आपको सुपर ट्रेंड वन ले लो। इस बेसिस पे एटलीस्ट तो पता लग जाएगा कि ये जो मूव है ना यहाँ से जो इलेक्शन के टाइम पे चल रहा है, तो ये मूव सुपर ट्रेंड के नीचे जिस दिन क्लोज होगा तो समझ जाओ कि ये एक तरीका है कि यहाँ से जो ट्रेंड चालू हुआ 21,600 500 से, ये कहीं ना कहीं वीक हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है। हो सकता है कि और उससे ज़्यादा नीचे जाए। ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो कैंडल है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कैंडल है, सो ये कैंडल हायर हाई बन रहा है। मतलब कि कभी भी लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। मतलब लो के देखो इस लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके नीचे भी क्लोज नहीं हुआ। तो जिस दिन लो के नीचे क्लोज हो और अगले दिन अगर उस लो के नीचे ट्रेड हो तो दैट मीन्स कि कमज़ोर चालू हो गया है। तो ये दो तरीका है। इस बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि ये कमज़ोर 24,300 पे हो रहा है, या 25,000 पे हो रहा है, या 26,000 में हो रहा है। क्यों मैं 26 25 के तरीके बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लीडर अभी तक टॉप आउट नहीं हुआ है। ये चीज़ पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। दूसरा जो तरीका है, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है कि ये इतने बुल आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से आ रहा है।
देखो बुल जो आ रहा है ना वो आ रहा है डॉलर से। डॉलर यूएस डॉलर, जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे डॉलर का मतलब होता है यूएस डॉलर, यूएसडी आईएनआर, मतलब डॉलर का मतलब नहीं होता इंडियन करेंसी, बिल्कुल नहीं होती है। जब मैं बोलूँगा यूएसडी आईएनआर, आईएनआर का मतलब होता है इंडियन रुपीज, और वो किसके अगेंस्ट में आपको 82 83 दिखा रहा है, डॉलर के अगेंस्ट में, यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। तब उसको जब मैं बोलूँगा यूएसडी आईएनआर, तो दैट मीन्स कि इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ डॉलर के अगेंस्ट में। जब मैं बोलूँगा यूएस डॉलर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लियर यूएस डॉलर, दैट मीन्स कि ये डॉलर इंडेक्स है। और ये डॉलर इंडेक्स ऐसा नहीं है कि यूएस का है, बिल्कुल नहीं है। यूरोपियन कंट्री जो है ना वो 50% इनमें करेंसी है, और बाकी का याद नहीं है कि जापान इनका है, कि उस बेसिस पे एक इंडेक्स बना दिया गया है यूएस डॉलर इंडेक्स, ठीक है। तो इस बेसिस पे मूव है। और यहाँ पे जो डॉलर की इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ये इसमें बहुत पहले मैंने पहले भी एनालिसिस किया था कि इज शोइंग सम काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो अभी ये बनने जा रहा है, अभी देखना है कि हाई के ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा है। देखो नहीं गया, एक तो है ये एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर। तो जिस दिन इसके नीचे ब्रेक कर दिया 100 के नीचे, तब तो कंफर्मेशन आ जाएगा, बहुत नीचे जा सकता है। मैं बोल रहा हूँ कि जिस दिन ब्रेक करेगा तभी कंफर्मेशन आ सकता है। उससे पहले भी बोला था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है कि एक टॉप आउट हो, ठीक है। दूसरा कंफर्मेशन कहाँ से आ रहा है, यू कैन से दिस इज ऑल्सो है हेड एंड शोल्डर का काइंड ऑफ कंफर्मेशन। तो ये टारगेट अभी बताने की कोशिश कर रहा है 101 या 101.5। अगर इतना भी मार्केट डॉलर फॉल होता है तो भी इट्स काइंड ऑफ बहुत अच्छी बुल मार्केट हो सकती है इक्विटी में। और जो मैंने बता रखा था गोल्ड कॉपर में, इसमें तेज़ी होने की चांसेस है। और पहले भी ये बार बार कह रहा था कि गोल्ड जो कॉपर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी की जो तेज़ी आया है ना, सो वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन बिल्कुल नहीं कर रहा है कि डॉलर में यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी हो सकता है। जिन लोग मेरे बातों पे विश्वास नहीं है, पिछला वीडियो पे जाके एक बार देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। और डॉलर अभी जो रिसेंटली ये कैंडल बना है वीकली का कैंडल, ये तो क्लियर कट कहने की कोशिश कर रहा है 101 101 या 101.5 तक आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये बात ख़त्म। और दूसरी चीज़ अगर मैं डॉलर की बात करूँ तो डॉलर के बेसिस पे मुझे गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लगता है। और अभी रिसेंटली पहले भी बहुत बार बोला था कि मैं 2550 2560, तो अभी के लिए कंफर्मेशन आ गया है कि ये 2560 किसी भी टाइम पे पहुंच सकता है। सिल्वर भी यहाँ तक आ सकती है 30 फिर नहीं तो 35,000 आ सकता है, ठीक है। 35 के तक आ सकती है। तो सिल्वर अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एक मिनट, तो यहाँ पे सिल्वर अभी तक शुरू नहीं है। तो कॉपर में ये बॉडी की जो कैंडल मैंने बोला था कि यहाँ पे काफ़ी यू टर्न हो सकता है। देखो कॉपर में तेज़ी हो गया है, हो सकता है 1-2 दिन के लिए छोटी मोटी करेक्शन आए, उसके बाद ये किसी भी टाइम पे ये 5.20 5.30 पहुँच सकता है। तो इस बेसिस पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे इक्विटी मार्केट में ज़्यादा फॉल की उम्मीद नहीं है। दूसरा चीज़ ये कह रहा हूँ आपको, जिन लोग यहाँ पे सेबी के थ्रू बहुत सारे फंड हाउस, बहुत सारे ये फंड मैनेजर जितने भी है, या हमारे यहाँ पे रिसर्च एनालिस्ट कह रहे हैं ये जो मार्केट में बूम आया है ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो रहा है, ये हो रहा है। देखो एक चीज़ है सर जी, ये बुल मार्केट में हर चीज़ चलता है, ठीक है ना। मैनिपुलेट ये वो, अगर आपके पास वो स्टॉक नहीं है, आपके पास निफ्टी नहीं है, आपने खरीद नहीं पाए, तो ये चीज़ बोलोगे ही बोलोगे। तो जब बुल मार्केट चालू होता है, जब आपको रिग्रेट होती है, अरे ये कैसे बढ़ गया, ये कैसे बढ़ गया, अरे उसके इफेक्ट तो डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है। आपको देखना तो पड़ेगा ना कि इंटरनेशनल मार्केट में कोई बड़ी वाली फॉल नहीं है। यूएस का चाहे यूरोपियन इलेक्शन गया, यूरोपियन, तो वहाँ पे भी अगर आप जाके देखोगे, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैक डैक्स ये जितने भी है, फिर से कहाँ गिरा, यहाँ पे तो एक न्यू ऊपर की तरफ रैली करने की बात हो रही है कि फिर से में एक अच्छी वाली रैली हो सकता है। तो ये चीज़ देखो, कैक
ये कहाँ आ रहा है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छी रैली हो सकता है, और जो डैक्स में ऑलरेडी चालू हो गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जब बाइंग हो रही है, और हम है यहाँ पे डेवलप्ड मार्केट, और जीडीपी डाटा, इन्फ्लेशन डाटा, हर चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मार्केट तो भागेगा ही, फोमो काइंड ऑफ सिचुएशन बनेगा ही। और तो इसमें तो डराने की कोई बात नहीं है कि मैनिपुलेट हो गया, ये हो गया, ये स्ट्रिक कर लो, वो स्ट्रिक कर लो, ये आप वो देख लो। देखो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी तक अंडर वैल्यू कर रहे हैं। मैं उन पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात कर रहे हैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप बोलोगे ये स्टॉक, फलाना स्टॉक यहाँ से यहाँ हो गया, बताओ ये कंपनी क्या है, आपको ये देखना है कंपनी को, वो फलाना स्टॉक नहीं चला रहा है। कंपनी कह रहा हूँ, स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट को कौन चला रहा है? निफ्टी 50 चला रहा है, निफ्टी 100 चला रहे हैं। क्या उनमें टॉप आउट हो गया है? नहीं हुआ है। तो कैसे बोलोगे कि भाई यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए? कैसे बोलोगे? रिलायंस अभी नया ट्रेंड चालू किया है। HDFC बैंक में आपको सब आया था, वहाँ पे नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन वगैरह है वहाँ पे थोड़ी, बट देखो मेरे हिसाब से ये भी चलने के लिए तैयार होने वाला है। अब ये जो हाई ब्रेक किया है ना, हो सकता है कुछ समय तक ये इसे कंसोलिडेशन करे और ये एक फर्दर रैली की तैयारी होगा। ये 100% श्योर हूँ मैं, 99 नहीं 100% श्योर हूँ। जिन लोग HDFC बाई नहीं किए तो उनके लिए मौका है, अभी बाई कर लो। और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, देखो डीवेस लाभ मैंने काफ़ी नीचे से बोल रखा था, अब देखो 4600, तो कहाँ मैं 3000 बोला था, अब तो 4600, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये हो गई पूरी बात। और यहाँ पे मैंने जितने भी सारे चीज़ बोल रखा हूँ कि मार्केट में अभी भी तेज़ी बरकरार है। चाहे बैंक निफ्टी की बात करूँ, तो बैंक निफ्टी में अगर इसकी वीकली कैंडल हुई कि देखो मोमेंटम, क्या मोमेंटम है बैंक निफ्टी में। किसी भी टाइम पे ये बैंक निफ्टी फोमो काइंड ऑफ सिचुएशन बना सकता है। आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, नहीं यार, ये इट्स गोइंग टू टच 5800 58,000 वेरी सुन। सो बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि 58,000 अगर पहुंचेगा तो निफ्टी कहाँ पहुंचेगी। तो निफ्टी में दो तरीके हैं, इफ एंड बॉट सिचुएशन तो हमेशा रहता ही है। तो आपको ये देखना है अगर कमज़ोर हो रहा है तो मेरा दो क्राइटेरिया है, एक तो सुपर ट्रेंड और लोअर लो कैंडल, जो लोअर लो कैंडल ये दोनों कंफर्म होता है तो मैं मान लूँगा कि मार्केट में एक हो सकती है यू टर्न, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो मैंने पहले भी बोला था कि इस मार्केट में हो सकता है ये कहीं से भी एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आया। तो ये जो मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा हूँ, या ये 24,000 होगा या 26,000 होगा, आई डोंट नो। हो सकता है कि यही कल परसों हो जाए तो हो जाए। मैं ये बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी फॉल आएगा, पहली चीज़ कंडीशन ये है कि इतने सारे मेरे सेक्टर टॉप आउट नहीं हुआ है। जब डॉलर में कंफर्मेशन दे दिया कि मैं बुल में जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि निफ्टी में एक छोटा सा करेक्शन आए, हो सकता है कि 15 डेज का करेक्शन आए, उसके बाद एक नया तेजी चालू हो टूवर्ड्स 26,000, ठीक है। अगर वो छोटा मोटा करेक्शन नहीं आया, तो अगर ऐसे ही चलता गया तो हो सकता है कि 26,000 से करेक्शन आए। तो तब तक 26,000 अगर पहुंच गया, 25,826, तब तक तो बहुत सारे इंडेक्स है, स्टॉक है जो लीडर है, तो उनमें भी अच्छी खासी तेजी आ गया होगा। तो ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो दो क्राइटेरिया, मैं बड़ी फॉल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बड़ी फॉल के लिए टाइम है अभी। अगर ये चीज़ दोबारा कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ मार्केट में एलियट के बेसिस पे 1 और 2 है, सो दिस इज़ द न्यू बुल मार्केट, इट हैज़ बीन स्टार्टेड। सो अभी तक लेट नहीं हुए आप लोग। अगर आपको लग रहा है कि 5 साल में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्योंकि ये छोटे छोटे करेक्शन होते रहेंगे, 5-10% करेक्शन होते रहेंगे। अगर आपकी 5 साल 6 साल 10 साल की व्यू है तो इस मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि ये जो टारगेट मैं बताने जा रहा हूँ 25,000, ये टारगेट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये जो बीच बीच में जो हडल बना हुआ है ना, ये सारे चीज़ ये आपको ऐसे ही होता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा टूवर्ड्स 30,000 के आसपास। तो मे नॉट बी, तो वी आर गोइंग टू टच एटलीस्ट 40,000-50,000 इन कमिंग ईयर्स, ठीक है। तो ये बुल मार्केट में डरिए मत, इन्वेस्ट करते रहिए। अगर कहीं भी एक बड़ा फॉल होने की चांसेस लगता है
तो 10% से 15% का ही निफ्टी में फॉल होगा, उससे ज़्यादा नहीं फॉल होगा। हाँ, स्टॉक में फॉल हो सकता है, मिड कैप स्मॉल कैप, क्योंकि उनमें ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, तो हो सकता है कि मैं ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे नहीं लग रहा है, जहाँ पे आपको डर लग रहा है और ग्रोथ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो ठीक है, थोड़ा सा कैश निकाल दीजिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और वो पैसे को डाइवर्ट कर लीजिए जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा दिख रहा है, और चाहे वो लार्ज कैप हो, स्टॉक स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, जहाँ पे, और तरीका सबकी अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये था आज की जो वीडियो, और आशा करता हूँ ये वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर मिला है तो डेफिनेटली इसमें लाइक या सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।